आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, आज ही 1 साल पहले हमारे बीच से हमारी बहन अंकिता की हत्या पुलकित आर्या द्वारा कर दी गई थी और आज भी इंसाफ की आस में उनके माता पिता इधर उधर भटक रहे हैं। पुलकित आर्या, अंकिता और सौरभ को आज तक फांसी की सजा नहीं हो पाई। इसी प्रक्रम में आज राष्ट्र नीति उत्तराखंड ने गांधी पार्क अल्मोड़ा में शोक सभा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, जिसकी तस्वीरें आपके बगल की स्लाइड में चल रही होंगी। हमने अल्मोड़ा वासियों को भी आमंत्रित किया था, लेकिन आए केवल राष्ट्रनीति के कार्यकर्ता। दोस्तों, अंकिता भंडारी केस में पिछले 1 साल में क्या हुआ, इस बात को बताऊं उससे पहले एक संदेश में उत्तराखंड और अल्मोड़े के युवा साथी और जनता को देना चाहता हूं। अगर हमारे एक बहुत अच्छे कलाकार इंदर आर्या जी हैं, उनको बुला के जीआईसी के फील्ड में और मधु वाले गाने पे डांस का कार्यक्रम किया जाता, तो शायद अल्मोड़े के युवक युवतियां और आम लोग रात को 12-12 बजे तक वहां पे नाचने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसा इन्होंने करके भी दिखाया है। अगर चुनाव में चलने के लिए इनसे कहा जाए कि शाम को तो आपको 2 ढक्कन बियर पिलाई जाएगी, चिकन चावल खिलाया जाएगा, तो ये लोग बिल्कुल ऐसे आ जाते हैं करबद्ध तरीके से। लेकिन अगर किसी इंसाफ की बात हम करें, अंकिता भंडारी की बात करें, यूकेपीएससी घोटालों में सीबीआई वाले आंदोलन की बात करें, तो ये लोग बहुत 100-200 बार सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की चेतना पे भी सवाल होता है। हम तब तक उठना नहीं चाहते जिस दिन तक हमारे घर में किसी की हत्या नहीं हो जाती, किसी का रेप नहीं हो जाता। फिर उसके बाद हम दौड़ते हैं कि हाय राम, हमारे साथ गलत हो गया, अब पूरे संसार को हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन अगर आप जब दूसरों के जंग में साथ नहीं हो, तो उस दिन फिर आपको भी मरने के लिए ऐसे छोड़ दिया जाएगा। यही संसार का एकमात्र सत्य है। खैर, इस 1 साल में क्या हुआ, इस बात को हम बताते हैं। दोस्तों, इस 1 साल में सबसे पहले अंकिता भंडारी के लापता होने की एक घटना होती है, जिसके बाद पूरे राज्य की सोशल मीडिया में हल्ला हो जाता है कि अंकिता भंडारी नाम के एक लड़के गायब है। फाइनली एक नाटक के तहत पुलकित आर्या एंड कंपनी उसको ढूंढने की कोशिश का नाटक करते हैं, पटवारी के पास रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन 2-3 दिन होते होते अंकिता भंडारी की लाश मिल जाती है और परत खुल जाती है कि अंकिता भंडारी की सुनियोजित हत्या कर दी गई थी। जैसे जैसे मामला खुलता है, चीज़ें और बढ़ती जाती है, कई सारे नए एंगल इस केस में आते रहते हैं। फिर सवाल उठने लगते हैं कि क्या अंकिता भंडारी जी के साथ दुराचार किया गया था। सवाल उठने लगते हैं, क्या उसके साथ अनैतिक तरीके से कार्य किया गया था। सवाल उठने लगते हैं एक वीआईपी के बारे में, और सवाल उठने लगते हैं एक विधायक जिसने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया। सवाल उठने लगते हैं चारों तरफ से। फिर उसके बाद आनन फानन में सरकार हरकत में आती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद सामाजिक दबाव बना। एक घटना राष्ट्रनीति ने भी अंजाम दी। 121 दिनों तक अल्मोड़ा गांधी पार्क में अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए धरना मैंने भी दिया था, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात हुई और धामी साहब ने यह आश्वासन दिया कि हम अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाएंगे, पुलकित आर्या को 302 में कन्विक्ट किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे समय चला और अंकिता भंडारी के माता पिता के कहने पे अंकिता भंडारी केस का वकील बदल दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कहीं ना कहीं, तो तमाम तौर तरीके की चीज़ें जो है चलती चली गई और कहीं ना कहीं अलग अलग सामाजिक आंदोलन, अलग अलग सामाजिक मूवमेंट, इन तमाम मुद्दों पर चलते चले गए। ऐसे में आज अंकिता भंडारी को 1 साल हो गया है, अदालत में कार्रवाइयाँ चल रही है, लेकिन आज पूरे उत्तराखंड को फिर से एक होने की आवश्यकता है इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि महिला सुरक्षा का मामला है और क्योंकि अंकिता भंडारी किसी अमीर घर से नहीं है, एक गरीब घर से है। अगर अमीर घर की बेटी होती, शायद सरकार भी जो है या और भी तंत्र उसके साथ दे रहे होते, लेकिन क्योंकि गरीब घर से है, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग साथ देने वाले हैं नहीं। और समाज के लोगों को भी इस विषय पे सोचना चाहिए और अंकिता भंडारी के जंग की जो है अभी ये बिगुल है, अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना चाहिए। आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। वीडियो शेयर जरूर करें और देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।